जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। बिहार के बारे में जब भी आपने सुना होगा, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक चीज हमेशा कही है। जेडीयू ने तो खैर अपना स्टैंड बदलते रहे, वो कभी उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, हम इनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, डूब के मर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और फिर चले गए। फिर उन्होंने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के जमाने के जंगल राज की बात की, और अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि उस जमाने में शोरूम से कारें उठा के गुंडे ले जाते थे। अभी नीतीश कुमार जी ने, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगति में बैठे हुए हैं, उन्होंने 125 यूनिट की बिजली फ्री की है। लेकिन बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो आपने बिजली फ्री की है, या जो भी आप फ्री भी दे रहे हैं, जो भी रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी के शब्दों में, ये तो हमारे टैक्स से है, ये तो सरकार का पैसा है, अपनी जेब से तो आप दे नहीं रहे। हमने तो, जनता ने, बिहार की जनता ने तो अगर जेडीयू को, नीतीश कुमार की सरकार को बनाया था, या उनको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाया था कि जेडीयू जिधर चला जाएगा उधर जीत हो जाएगी, उसका मुख्य कारण यह था कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे और उन्होंने शराबबंदी कराई थी, जिससे वहां की महिलाओं को लाभ हुआ था। शराबबंदी की कलाई आप लोगों के सामने खुल गई। एक भी बिहार वासी अगर आप जाएंगे तो वो बताते हैं, सर घर घर में, कोने कोने में शराब सप्लाई हो रही है, और सप्लाई वो लोग करवा रहे हैं जिनको इसको रोकने का दायित्व है। सीधे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे, वर्दी वाले लोग इस धंधे में व्याप्त हैं, और सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के और दबंग लोगों के और माफियाज की जेबें भरी जा रही। अब सुशासन बाबू, भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया, और जब भी जनता ने कहा कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है, उन्होंने 20 साल पुराने, जब लालू प्रसाद यादव का जमाना था, उसका संदर्भ लेते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज आ जाए। जबकि लालू प्रसाद यादव तो अब एक्टिव है नहीं पॉलिटिक्स में, स्वास्थ्य उनका खराब है, सजा उनको हो चुकी है, तो चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। अब तो जो विकल्प है नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का, वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव की जब लोग याद करते हैं या उनकी बात करते हैं, तो उस समय को जरूर संदर्भित करते हैं जब 17 महीने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार के साथ थे। और लोग ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 17 महीने के अंदर 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए, और एक ही दिन 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। लेकिन हुआ, और कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा, कोई पेपर लीक का आरोप नहीं लगा। तो देश की, बिहार की जनता को आवश्यकता थी नौकरी। मुफ्त बिजली तो उन्हीं से टैक्स लेके, बिजली के दाम बढ़ा के, जीएसटी बढ़ा के, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, वही हो रहा है। लेकिन अब बिहार की जनता, ये तो जो एसआईआर हो रहा है उसके बारे में तो उसकी आंखें खुली गई हैं, किस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है लोकतंत्र को बंधक बनाने का। लेकिन अब जंगल राज की भी कलाई खुल रही। जब लालू प्रसाद यादव की याद दिलाई जाती थी और कहा जाता था कि नीतीश कुमार जमाने में सुशासन आ गया, पिछले 1 महीने के अंदर रोज आप सुनते हैं बिहार के अंदर खुले आम हत्याकांड हो रहे हैं। कहीं भूमिहार राजपूतों को मार रहे हैं, कहीं एक बहुत बड़े उद्योगपति पटना के, खुलेआम उनकी कॉलोनी के सामने खेमका जी की हत्या कर दी जाती है। और वो जगह है, वो कॉलोनी वहां है जहां पे सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, और चीफ मिनिस्टर का मकान और थाना बिल्कुल बगल में। रोज कोई ना कोई हत्याकांड, कोई ना कोई रेप, कोई ना कोई मर्डर। एक दलित छात्रा का रेप होता है, और वो जब घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचती है तो कई घंटे तक उसको इलाज नहीं मिलता है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब एक नई घटना है जो सुशासन का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करती है।
एक अभियुक्त है चंदन मिश्रा, उसे पैरोल मिलती है, इसलिए पैरोल मिलती है कि वो अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएगा और जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस चला जाएगा। पटना के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में वो भर्ती होता है, सेकेंड फ्लोर के अंदर भर्ती होता है। और आप जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, हर समय सैकड़ों लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, सीसीटीवी लगा रहता है, सब कुछ होता है। और ये जो पारस हॉस्पिटल है ये बिल्कुल वीआईपी एरिया में है, चीफ मिनिस्टर के घर के पास, गांधी मैदान से 300 मीटर दूर, थाने के बिल्कुल पास। कुछ दबंग लोग आते हैं, सेकेंड फ्लोर तक जाते हैं, खुलेआम उसको गोली मारते हैं और वो पैरोल पे है, वहां कोई पुलिस वाला उपस्थित नहीं है, कोई प्रतिरक्षा में कोई काम नहीं होता है, कोई अभियुक्त तो पकड़ा नहीं जाता, वो भाग जाते हैं। ये घटना देख के मानी बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले गोपाल खेमका के साथ ये हुआ है, 7 साल पहले उनके बेटे के साथ हुआ था। पूरे पटना के अंदर, बिहार के अंदर एक दहशत का माहौल है। ये कैसा सुशासन है और ये कैसा जंगलराज नहीं है। पप्पू यादव वहां के राज्यपाल से मिलते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब से, और कहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वेस्ट बंगाल के अंदर एक भी रेप हो जाए या एक भी मर्डर हो जाता है, पूरा गोदी मीडिया कूद पड़ता है। एक भी रेप नहीं होना चाहिए, एक भी मर्डर नहीं होना चाहिए, एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है पुलिस की लैंग्वेज में, कानून व्यवस्था की लैंग्वेज में, कि मर्डर आप नहीं रोक सकते, डकैती आप नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम तुरंत उस पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उनको दंड मिले। वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, तुरंत दोषी पकड़े जाते हैं, चाहे वो एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप का मसला हो या किसी के साथ भी रेप का मसला हो, तुरंत अभियुक्त पकड़े जाते हैं। यहां पे पटना के अंदर जो अभियुक्त आते हैं, पुलिस को यह भी नहीं पता होता कि कितने अभियुक्त हैं। सीसीटीवी से पता चलता है कि 5 अभियुक्त हैं, खुलेआम आते हैं, मारते हुए चले जाते हैं। मणिपुर के अंदर जब 2 साल तक लगातार हिंसा का तांडव चलता रहा, 2 समुदाय एक दूसरे के सामने खून के प्यासे खड़े रहे, पूरे देश की जनता मांग करती रही कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बेशर्मी से वहां के मुख्यमंत्री बैठे रहे। और जब बहुत ज्यादा दबाव बना और जब बिल्कुल सीमाएं क्रॉस हो गई, तो उनसे पहले इस्तीफा लिया गया, वो लेके निकले, फिर एक बुढ़िया औरत ने उनको रोका, फिर वो मजबूरी में जनता के दबाव में इस्तीफा वापस ले लिया, फिर इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रपति शासन लगा। वेस्ट बंगाल के अंदर शासन, राष्ट्रपति शासन की मांग कर लेते हैं एक घटना से, केरला के अंदर कर लेते हैं, तेलंगाना के अंदर कर लेते हैं, कर्नाटक के अंदर कर लेते हैं, और बिहार के अंदर पिछले 1 महीने में 30-40 घटनाएं हुई हैं और नशंस हत्याएं हुई हैं, खुलेआम हुई हैं। और उसी प्रकार से अभियुक्त नहीं पकड़े जा सके हैं, जैसे कि पहलगांव के अंदर हुआ। पहलगांव के अंदर एक पर्यटक स्थल पे 2000 पर्यटक मौजूद हैं, फेमस पर्यटक स्थल है, सरकार को पता है, संवेदनशील इलाका है। आतंकवादी आते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, अभी तक एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता। और जिन स्केचेस जिन आतंकवादियों के दिए जाते हैं, वो बाद में एनआईए कहता है ये उनके स्केचेस नहीं। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार की कानून व्यवस्था, इस प्रकार का सुशासन। तो जो पप्पू यादव ने कहा, क्या आपको नहीं लगता, दर्शक श्रोताओं को नहीं लगता कि मणिपुर में इतने दिन के बाद जब पूरी विभत्स स्थिति हो गई, तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और जो लोग, जो गोदी मीडिया रोज वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी से राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और बर्खास्त करने की बात करते हैं, बिहार के अंदर एवरी डे हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं और रेप्स हो रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। तो क्या हम लोगों की ये मांग उचित नहीं है? पप्पू यादव की मांग उचित नहीं है राज्यपाल महोदय से कि वो संस्तुति करें, केंद्र सरकार से कहें, राष्ट्रपति महोदय से कहें कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करें, जिससे
बिहार के अंदर कानून व्यवस्था कायम हो सके और चुनाव ठीक से संपन्न हो सके, वरना विपक्षी दलों को और पूंजीपतियों पे जिस प्रकार की उगाही वहां चल रही है और न मानने पर उनकी हत्याएं हो रही हैं, इससे कैसे चुनाव होंगे। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा के वहां पे एक वातावरण बनाया जाए, एक माहौल बनाया जाए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।